अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की खिदमत में बर्ड्स जेनेटिक पार्ट 2 सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। और आई होप कि पार्ट 1 में आपने फ़ीनोटाइप्स के हवाले से, जीनोटाइप्स के हवाले से और स्प्लिट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर की होगी और आपको समझ आया होगा कि फ़ीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है या स्प्लिट्स क्या होते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो मिस की है और उसको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो देखें। और पार्ट 2 में भी हम कुछ और कॉमन टर्म्स जो हैं उसके हवाले से सीखेंगे, जो कि जब भी जेनेटिक्स की बात होगी, जब भी म्यूटेशंस की वर्किंग की बात होगी तो आपको ये लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये बेसिकली होते क्या हैं। तो आज की जो टर्म है वो बेसिकली इनहेरिटेंस मोड है। और बेसिकली इनहेरिटेंस मोड होता क्या है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो कोई भी म्यूटेशन उससे आगे फर्दर आप उसी सेम म्यूटेशन के बर्ड्स किस तरह से मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, उस अमल को इनहेरिटेंस मोड कहते हैं। और डिफरेंट म्यूटेशंस के डिफरेंट इनहेरिटेंस मोड होते हैं और इसकी डिफरेंट मतलब कह लें कि टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा ऑटोसोमल रिसेसिव का वर्ड, या डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस मोड होते हैं। लव बर्ड्स में जितनी भी डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनफैक्ट लव बर्ड्स के अलावा भी जितने भी बर्ड्स हैं, इनफैक्ट बर्ड्स क्या जितने भी जानदार एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, इंसान हैं, सब के कह लें कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उनके इनहेरिटेंस मोड होते हैं। अब जेनेटिक ट्रेट्स ये भी एक ऐसी टर्म है जो आपने शायद बहुत कॉमनली सुनी ना हो, लेकिन मैं फिर भी आपको मतलब इसके हवाले से गाइड करता चलूँ। जेनेटिक ट्रेट्स बेसिकली कह लें कि वो सिफ़ात होती हैं जो कोई भी जानदार जो है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है या परिंदा है, वो विरासत में उसको मतलब कह लें कि मिलती हैं। ये आप समझ लें कि डीएनए में मौजूद जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आगे फर्दर ट्रांसफ़र होते हैं। मिसाल के तौर पे कि जेनेटिक ट्रेट में ये चीज़ आती है कि बर्ड की आँखों का रंग कैसा होगा, या बालों का मतलब उसके फीदर्स जो हैं वो कैसे होंगे, या वो किस किस्म की बीमारी कैरी कर सकता है, या उसका फ़ीनोटाइप। जिस तरह से पार्ट 1 में मैंने बताया था, फ़ीनोटाइप का मतलब होता है कि ज़ाहिरी बर्ड कैसा नज़र आ रहा है, तो उसका फ़ीनोटाइप क्या होगा, या उसके अंदर फर्दर वो जीन्स क्या कैरी कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली जेनेटिक ट्रेट्स में आती हैं। दो और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपने सुनी होंगी, या जब भी आप जेनेटिक्स की या म्यूटेशंस पे वर्किंग की मतलब बात करेंगे तो आपको ये टर्म सुनने को मिलेंगी। और वो है बेसिकली यूमेलेंस एंड सिटासिन्स। तो बेसिकली वैसे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आसान अल्फाज में आप लोगों के लिए बस जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। आप समझ लें कि यूमेलन्स और सिटासिन्स ना किसी भी बर्ड के अंदर कह लें कि कलर पिगमेंटेशन की दो टाइप्स हैं। और इसमें जो यूमेलन्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो आपके जो ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, स्लेटी, इन कलर्स को बेसिकली कह लें कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो आपके सिटासिन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड एंड येलो मतलब काइंड ऑफ जो कलर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो समझ लें कि जितनी भी डिफरेंट म्यूटेशंस हैं उनके कलर्स क्या होंगे, या उनका फिनोटाइप क्या होगा, ज़ाहिरी तौर पे वो कैसे होंगे, कैसे नज़र आएंगे, उसमें इन दो टर्म्स का बहुत मेजर रोल है। या यूमेलेंस और सिटासिन्स इसी की कह लें कि रिडक्शन से, इसी की जो है वो कह लें कि इन्हीं के रेशो से जो है बेसिकली इसका बर्ड का फिनोटाइप जो है बन रहा होता है, या कह लें कि जो म्यूटेशंस डेवलप हो रही होती हैं इन शॉर्ट। यूमेलेंस एंड सिटासेंस किसी भी बर्ड के अंदर मतलब किस तरह से रोल प्ले करते हैं उसको मैं कुछ मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आसान मतलब मिसालों से। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल ग्रीन फिशरी बर्ड की, जो सिंपल ग्रीन फिशरी है। तो वो समझ लें कि एक अच्छा जिसको हम क्वालिटी ग्रीन फिशरी बर्ड कहते हैं, वो एक जो है वो बैलेंस्ड रेशो होती है उसमें ह्यूमेलेंस एंड सिटासिन्स की, जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन नज़र आता है। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ सिटासिन्स की बात करें
तो अगर किसी बर्ड्स में जो है वो ये कंप्लीट कह लें कि बैलेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि किसी बर्ड से अगर ह्यूमेलेंस ख़त्म कर दिए जाएँ ग्रीन सीरीज़ बर्ड से, तो वो बेसिकली आपको येलो नज़र आएगा। जैसे इसकी एक जो है मिसाल है कि डेक बर्ड जो है आप कह लें, लुटीनो के नाम से भी जो कॉमनली जाना जाता है, तो वो येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से यूमेलिन रिडक्शन हो जाती है, कंप्लीट यूमेलिन रिडक्शन हो जाती है। इसी तरह से जो ब्लू सीरीज़ बर्ड हैं, ब्लू इटसेल्फ कोई अलग से कह लें कि कलर नहीं होता बर्ड्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी म्यूटेशन में किसी भी बर्ड के अंदर सिटासिन्स और यूमेलिन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह जितने भी ब्लू सीरीज़ बर्ड हैं, चाहे वो ब्लू अपलाइन है, चाहे वो ब्लू पेल फेलो है, चाहे वो ब्लू फिशरी है, चाहे जो भी है, मतलब ब्लू सीरीज़ बर्ड, उसके अंदर बेसिकली आपके जो है सिटासिन्स की जो है वो अमल दखल होता है। अगर आप किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन बर्ड है उसमें से सिटासिन्स रिमूव कर दें, तो वो बेसिकली आपको ब्लू नज़र आएगा। तो इस तरह से आप कह लें कि यूमेलेंस और सिटासिन्स बर्ड्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। आगे खैर मैं इंशाल्लाह जो है वो डिफरेंट बर्ड्स के अंदर उनकी रिडक्शंस क्या होती हैं या किस तरह से मतलब उनका फ़िनोटाइप डेवलप होता है, वो अलग से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको यूमेलेंस और सिटासिन्स के हवाले में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो आई होप कि ये काफ़ी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, जितनी भी डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं, उन सब के डिफरेंट मखसूस कह लें कि जो इनहेरिटेंस मोड होते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये स्क्रीन पे लिस्ट नज़र आ रही होगी। और ये मैं जो है इसमें एक चीज़ मिसिंग है बड़ी इम्पोर्टेंट, और एक चीज़ इसमें मिस्टेकनली मतलब गलत लिखी हुई है, तो वो मैं वैसे ही आइडेंटिफाई कर देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली ये लिस्ट मैंने जो है वो आज से आई गेस 2 ढाई साल पहले बनाई थी, तो उसमें मैं समहाउ मिस कर गया वो चीज़, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जो मिस कर गया वो है बेसिकली ग्रीन। इसमें आप देख रहे होंगे ग्रीन नहीं लिखा हुआ, ये ब्लू से स्टार्ट हो रहा है। तो यू शुड नो कि जो सिंपल ग्रीन होता है वो बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंट होता है। और लव बर्ड्स की जितनी भी म्यूटेशंस हैं, जितने भी कम्बिनेशन हैं, उसमें सिंपल ग्रीन वाहिद बर्ड है जो कि कंप्लीट डोमिनेंट होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है जो कंप्लीट डोमिनेंट होता है। अब वो कंप्लीट डोमिनेंट क्या होता है, ये इनहेरिटेंस मोड्स की जो सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह मैं अपने थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो कवर करूँगा कि कंप्लीट डोमिनेंट कैसे वर्क करता है, या ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे वर्क करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैसे वर्क करता है, या सेक्स लिंक कैसे वर्क करता है। इस पार्ट में जो है बेसिकली सिर्फ मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ कि जो डिफरेंट म्यूटेशंस हैं उनके इनहेरिटेंस मोड क्या है। तो जैसे कि बताया कि कंप्लीट डोमिनेंट है वो ग्रीन है। उसके बाद ब्लू अगर आप देखें तो ब्लू इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर टर्कवाइज़ की बात करें तो टर्कवाइज़ जो है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्वा एक्वा इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे जो टर्कवाइज़ मेंशन है, ये जो फिशरीज़ हैं उसके अंदर मतलब एग्जिस्ट करता तो है, रिपोर्ट तो किया लोगों ने, लेकिन ये अलग जीन है। ये टर्कोइज़ वो नहीं है जिसको हम मतलब पार्शल ब्लू के नाम से जानते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग पार्शल ब्लू भी उसके हवाले से भी हम सब लोगों के मेजॉरिटी लोगों के कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। पार्शल ब्लू कोई भी ऐसा जिस तरह से म्यूटेंट नहीं है अलग से, वो बेसिकली कम्बिनेशन है B1 और B2 का। मतलब B1 अलग जीन है, B2 अलग। इस पे भी इंशाल्लाह आगे तफसीलन बात होगी। लेट्स जंप टू द जो है वो नेक्स्ट बर्ड। तो इसमें आपने डार्क फैक्टर का मतलब सुना होगा डेफिनेटली, वो ऑटोसोमल इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। उसमें फिर जो है वो डार्क फैक्टर में सिंगल फैक्टर भी होता है और डबल फैक्टर भी होता है। इसी तरह से NSL इनो रेड आई जो मतलब हॉट फेवरेट ऑफ आवर पाकिस्तानी मतलब ब्रीडर्स, तो वो भी बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। उसके अलावा डेक बर्ड जिसको डार्क आई क्लियर कहते हैं, डार्क आई क्लियर, तो ये भी बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव जो है होता है। ब्राउन्स फेलो की अगर आप बात करें तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसके बाद डल्यूट है, डल्यूट भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। और उसके अलावा एज है, उसको बेसिकली ऑटोसोमल इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं। इसको डोमिनेंट एज भी बोला जाता है बाय द वे।
और फिर पेल फेलो है, पेल फेलो भी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। डन फेलो है, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके अलावा डोमिनेंट पाइड है, तो वो भी बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। अच्छा, पाइड में दो टाइप्स हैं, एक डोमिनेंट पाइड है, एक रिसेसिव पाइड है। तो रिसेसिव पाइड जो है वो बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है ऑटोसोमल, ये काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आती, तो बस ऑटोसोमल में आसान अल्फाज में ये समझा दूँ आपको कि ऑटोसोमल ऐसे जीन को कहा जाता है, ऐसे म्यूटेंट को कहा जाता है जिसका कोई भी जो है कह लें कि सेक्स लिंक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सेक्स जीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब उसका सेक्स जीन के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ये मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ मेल में एग्जिस्ट करेगा या सिर्फ फीमेल में एग्जिस्ट करेगा, वो दोनों में मतलब जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद मॉर्टल है एक म्यूटेशन, उसको भी बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट इनहेरिटेंस मोड है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ऑटोसोमल मल्टीफैक्टोरियल, इसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आगे शेयर की जाएंगी। इसके अलावा वॉयलेट फैक्टर है, ये भी काइंड ऑफ आप कह लें कि वन ऑफ द फेवरेट, हमारी कोशिश होती है कि हम डिफरेंट बर्ड्स के अंदर वॉयलेट फैक्टर ऐड करें, जिसमें फिर फर्दर सिंगल फैक्टर है, डबल फैक्टर है। तो उसका भी जो इनहेरिटेंस मोड है वो बेसिकली ऑटोसोमल इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इसके बाद स्लेटी बर्ड है, स्लेटी जो है वो बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट है। उसके अलावा मिस्टी है, मिस्टी जो है वो आपका ऑटोसोमल इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। यूविंग की अगर बात करें तो यूविंग ऑटोसोमल इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। उसके बाद क्रेस्टेड है, और क्रेस्टेड जो है वो भी ऑटोसोमल मल्टीफैक्टोरियल डोमिनेंट है। और इसके अलावा अगर अप्लायंस की बात करें, वन ऑफ दी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूटेशन इन लव बर्ड्स, जो कि हमारी कोशिश होती है हर कम्बिनेशन में यूज़ करें, ये बेसिकली सेक्स लिंक्ड जो है रिसेसिव बर्ड है। इसी तरह पेल म्यूटेशन है, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इस तरह पैलेड है, येलो फेस है, ये बेसिकली पैलेट जो है ये भी सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्स मेंशन है। तो ये चूँकि ओल्ड पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले बनाई थी, तो ये स्टार्स बेसिकली उन म्यूटेशंस के साथ मेंशन किया जाता है जो कि अभी अंडर प्रोसेस होती हैं रिकग्निशन के। मतलब वो एग्जिस्ट तो करती हैं, लोग क्लेम तो करते हैं उनके पास है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुई होती म्यूटेशंस। तो चूँकि ये तब म्यूटेशंस डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने स्टार मेंशन किया। इसी तरह येलो फेस है, ये तब डिक्लेयर्ड नहीं था, तो इसलिए इसके साथ भी जो है वो स्टार मेंशन था। और ये बेसिकली येलो फेस जो न्यू म्यूटेशन है, अपकमिंग म्यूटेशन, इसके बहुत सारे इंशाल्लाह कम्बिनेशन बनेंगे, इसकी वर्किंग अभी बहुत सारी पेंडिंग है। ये भी बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसके अलावा ये लास्ट पे ग्रेविंग है। ग्रेविंग बेसिकली ये जो मैं एक बात कर रहा था कि एक मिस्टेक है इसमें, वो बेसिकली इसके इनहेरिटेंस मोड को लेके है कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट मेंशन है, एक्चुअल में ये सेक्स लिंक्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। होप कि आज के सेशन से इनहेरिटेंस मोड को लेके और जो बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं उनको लेके आपकी क्यूरीज जो है वो नहीं होंगी। अगर फिर भी किसी की क्यूरीज हैं तो वो कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकता है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी डिफरेंट इनहेरिटेंस मोड्स आपको बताए हैं इसके हवाले से फ़र्दर डिटेल एक्सप्लेन करूं कि कैसे हर इनहेरिटेंस मोड मतलब किस तरह से फंक्शन करता है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जिसमें बर्ड में भी आप वर्किंग करें आपको पता होना चाहिए कि इसका इनहेरिटेंस मोड क्या है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप माइंड में रखेंगे, तो आई होप कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ किसी भी बंदे को जेनेटिक कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस म्यूटेशन में कैसे फर्दर वर्किंग करते हैं। Thank you so much for watching complete video, and stay tuned for the next one. Jazakallah. Assalamu alaikum.